आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जॉब रेस नंबर 1 में। आज हम प्रैक्टिस सेट पेपर बिहार पुलिस का 3 करवाने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे। सेट में बने रहिए। पहला क्वेश्चन देखिए कि भुगतान संतुलन लेखा में भुगतान एवज प्राप्तियों एवं भुगतान को और क्या माना जाता है। अब भुगतान संतुलन लेखा में भुगतान एवज प्राप्तियों एवं भुगतान को और क्या माना जाता है। तो देखिए, इस सवाल का जो है सही जवाब ढूंढिए। ए में है द्विपक्षीय अंतरण, बी में है एक पक्षीय अंतरण, सी में है पूंजी लेखा अंतरण और डी में है अदृश्य अंतरण। तो इसका सही जवाब कहीं न कहीं हो जाएगा बी, अनरिक्टिवेटेड रिसिप्ट, अर्थात एक पक्षीय अंतरण। देखिए, इसमें क्या होता है कि इसके नाम से ये जाना जाता है क्योंकि इस प्रक्रिया में धन का प्रवाह फ्लो स्वतः ऑटोमेटिक विपरीत रिवर्स दिशा में न होकर केवल एक ही दिशा में होता है। इस ट्रांसफर प्रोसेस में रीपेमेंट पुनः भुगतान दायित्व शामिल नहीं है क्योंकि ये किसी प्रकार का उधार या कर्ज नहीं है। लेकिन विश्व में सरकारों और लोगों के बीच गिफ्ट्स और ग्रांट्स अर्थात अनुदानों का आदान प्रदान चेंज किया जाता है। दूसरा सवाल है, मूल्य और उत्पाद किससे बिना बाजार ढांचे में निर्धारक तत्व होते हैं। तो दो का सही जवाब हो जाएगा बी, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। फोन आ गया इसी बीच, पता नहीं कि हम सवाल बोले कि नहीं बोले, लेकिन आंसर बोल रहे हैं। सवाल आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। इसका बी आंसर है पूर्ण प्रतिस्पर्धा, दो का। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता जो होता है ना, बाजार का एक रूप है जिसमें बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता प्रतियोगिता का सामना करते हैं, जो कम्पिटिटिव होता है, और वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी क्रेता विक्रेता जो होता है वो वस्तु के मूल्य और उत्पादन को प्रभावित नहीं कर सकता है। चलिए, 3 का सवाल देखिए कि औद्योगिक निर्णयों में मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचारधारा को क्या कहते हैं। सवाल क्या है, सवाल फिर देखिए। औद्योगिक निर्णयों में मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचारधारा को क्या कहते हैं। ए, औद्योगिक लोकतंत्र, बी, कामगार संप्रभुता, सी, औद्योगिक समाजवाद, डी, कामगार तानाशाही। तो 3 का सही जवाब हो जाएगा ए, औद्योगिक लोकतंत्र। क्या हो जाएगा, ए, औद्योगिक लोकतंत्र हो जाएगा। क्योंकि औद्योगिक डेमोक्रेसी अर्थात औद्योगिक लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकर्ताओं से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं, जिम्मेदारी सौंपी जाती है उनको, और है ना, काम संबंधी अधिकार भी उनको दिए जाते हैं। जबकि पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में के अंतर्गत इन संस्थानों द्वारा मजदूरों को सूचीबद्ध, है ना, वर्कर्स को सूचीबद्ध किया जाता और वे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भाग लेते हैं। जबकि लोकतांत्रिक औद्योगिक संस्थानों के पास कर्मचारियों से संबंधित अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है। वाह, है ना। यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत। देखिए, 4 का सवाल, यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत क्या होती है। इकोनॉमिक्स का सवाल है बच्चों। ए, उच्चतर दर पर बढ़ती है, बी, उसी दर पर गिरती है, सी, निम्नतर दर पर बढ़ती है, डी, उच्चतर दर पर गिरती है। देखिए अब इसका सही जवाब, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। चूंकि औसत लागत जब गिरती है तो सीमांत लागत जो है ना, वो भी उसी दर पर गिरती है। जानिए कैसे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एवरेज कॉस्ट के संबंध में उत्पादित, यानी कोई वस्तु उत्पादित है और किसी वस्तु या सेवा की प्रति इकाई लागत है, तो उत्पादित वस्तु की कुल मात्रा को कुल मात्रा से भाग देकर औसत लागत प्राप्त की जा सकती है। 5 का सवाल देखिए, भारत में निजी उद्योग को निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिक ऋणों का संवितरण करती है। भारत में जो है निजी उद्योग को निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिक ऋणों का संवितरण करती है। ए, भारतीय खाद्य निगम, बी, भारतीय जीवन बीमा निगम, सी, भारतीय ऋण समिति, डी, भू विकास बैंक। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा डी, भू विकास बैंक। अर्थात किसानों को मध्यम, है ना, मीडियम और दीर्घ अवधि लॉन्ग
टर्म के लिए ऋण लॉन्स प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये बैंक सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंकों से फाइनेंस प्राप्त करते हैं, जबकि सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक नाबार्ड से जो फाइनेंस प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार किसानों को लघु अवधि के लिए क्रेडिट प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण सुर छोपाय क्या है? सुर छोपाय तो देखिए, सुदृढ़ एवं निरपेक्ष न्यायपालिका, बी में है सुगठित दलगत प्रणाली, सी में है सत्ता का विकेंद्रीकरण, डी में है अधिकारों की घोषणा। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ए, सुदृढ़ एवं निरपेक्ष न्यायपालिका। लिबर्टी अर्थात स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्यों की नियंत्रित करना होता है। समाजशास्त्रियों जो सोशलिस्ट होता है उसको स्वतंत्र लिबर्टी के लिए आवश्यक अधिकारों और स्वतंत्र गतिविधियों को परिभाषित किया जाता है। तो इसका जो है ना ये सही होगा। 7 का सवाल देखिए, सबसे प्राचीन विधि संप्रदाय क्या है? 7 का जो सवाल है कहता है सबसे प्राचीन विधि संप्रदाय क्या है? तो इसका हो जाएगा ए दार्शनिक संप्रदाय, बी ऐतिहासिक संप्रदाय, सी विश्लेषणात्मक संप्रदाय, डी समाजवादी संप्रदाय। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ए दार्शनिक संप्रदाय। चलिए बढ़ते हैं 8 के सवाल के तरफ। स्वाधीनता का अर्थ क्या होता है? बताइए स्वाधीनता का अर्थ क्या होता है? बहुत बड़ा ऑप्शन है। ए प्रतिबंध का अभाव, बी प्रतिबंध की मौजूदगी में है, सी सौहार्दपूर्ण वातावरण में निर्मित भावना, डी ऐसे वातावरण का उत्सुक अनुरक्षण जिसमें मनुष्यों को स्वयं सर्वश्रेष्ठ होने का अवसर प्राप्त हो। ये लास्की ने कहा। तो 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा प्रिय बच्चों? तो 8 का सही जवाब हो जाएगा डी लॉस्की के अनुसार। लॉस्की के अनुसार स्वतंत्रता से अभिप्राय वायुमंडल को इस प्रकार व्यवस्थित करना है जिसमें मनुष्य को अपना विकास करने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो। इसका तात्पर्य है कि अधिकारों का आनंद एंजॉयमेंट लेने के लिए ऐसे अवसर उपलब्ध होने चाहिए जिससे मनुष्य अपना संपूर्ण विकास कर सके, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए बेहतर योजना बना सके। अपने अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि इससे अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन ना हो। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे क्या कहते हैं? एक में है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सभी शक्तियां और प्रकार प्राप्त होंगे। 2 में है राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। 3 में है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना जारी रखना होगा। तो इसका 9 का सही जवाब हो जाएगा डी, यानी डी में केवल 2 कार्य है। 2 में राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति है। अब क्या है देखिए, ए विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है, बी में है विधानमंडल पर आश्रित होता है, सी में है न्यायपालिका पर आश्रित होता है, डी में है मंत्री परिषद के परामर्श से बंधा होता है। तो 10 का हो जाएगा ए विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है। 10 का सही जवाब हो जाएगा ए। देखिए राष्ट्रपति शासन जो है ना, प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट शासन की वह प्रणाली है जिसमें राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से विधायी लेजिस्लेटिव शक्तियों का स्वामी होता है। इस प्रणाली में सरकार का मुखिया हेड होने के नाते राष्ट्रपति राज्य का क्या करता है? राज्य का भी मुखिया हेड होता है। वह लेजिस्लेटिव ब्रांच से अलग कार्यकारी शाखा का नेतृत्व करता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू है।